हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रताप सिंह रावत आपके सामने एक नई वीडियो के साथ फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ कुटखंडे गांव, जो कि पैठाणी से चाकीसैंण की तरफ लगभग 15-20 किलोमीटर ऊपर की तरफ है, बड़ेत के पास। ये गांव काफ़ी हाइट पर है और इस गांव का जो क्लाइमेट है, आप देख सकते हैं कितना खुशनुमा है। आज थोड़ा मौसम भी गमगीन है। 14 अप्रैल 2025 का दिन है और धूप भी शाम का वक्त है, तो इसलिए जो है क्लैरिटी इतनी नहीं आ रही होगी वीडियोस फोटोज़ में। कुटखंडे गांव की माताओं, बहनों, भाइयों के साथ में ममता दीदी जो ब्रह्मा कुमारी हैं उनके साथ आया हुआ हूँ और यहाँ पर हमने विशेषकर जो चर्चा की है देवियों की, नवरात्रों की और उनकी महिमा की, उनकी शक्तियों की और उनकी शक्तियों के बारे में जो आध्यात्मिक रहस्य कि किस तरह से देवियों ने तपस्या करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान की तपस्या में शक्तियाँ अर्जित करी और उन शक्तियों से राक्षसों का वध किया और अपने अंदर जो दिव्यता लाई है उसी की प्रेरणा माताओं बहनों को दी। और इसी के बारे में जो व्रत लिए जाते हैं उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, जैसे कि पवित्रता को अपनाते हैं अपने जीवन में, अपने चरित्र में, अपने काम वासना से दूर रहते हैं और बोल में, सोच में और कर्मों में पवित्रता लाते हैं और व्रत रखते हैं, क्रोध न करने का रखते हैं और लोभ और मोह से दूर रहने का व्रत रखते हैं। तो इस तरह से इसकी महिमा आगे दीदी ने बताई है। साथ में इसके रहस्य हैं उसकी भी संक्षेप में इसमें चर्चा की गई है। पंच डांडी डाली बोटी बिजी गैनी, बिजी गैनी, बिजी गैनी। कौन पंच डांडी डाली बोटी बिजी गैनी, कौन पंच डांडी डाली बोटी बिजी गैनी। ठंडू मटू चढ़ी घाम फूलू की पाछू माँ, ठंडू मटू चढ़ी घाम फूलू की पाछू माँ। लगी कुत गेरी तो की नांगी काछू माँ, बेनांगी काछू माँ। खिच हैसनी फूल डालो माँ, मोरा पोतला रंग मत बनी गैनी, मोरा पोतला रंग मत बनी गैनी। चौ चमकी घाम काठो माँ, शिवली काठी चंद की बनी गैनी, शिवली काठी चंद की बनी गैनी। डांडी काठी बिजारी की पहुंची घाम गोमा, डांडी काठी बिजारी पहुंची घाम गोमा। सुनिंद पड़ी छे बेटी बुआरी डरोमा, बेबुआरी डरोमा। झम झोल लगी आँखों माँ, मायादार आँखों का सुपिना उड़ी गैनी, मायादार आँखों का सुपिना उड़ी गैनी, मायादार आँखों का सुपिना उड़ी गैनी। मामी से गिन पंदेरो माँ पंदेनी, छुयू मामी से गिन पंदेरो माँ पंदेनी।
घुरेगिनी तो की छुईनी पुरेनी बछुईनी पुरेनी खल खते घाम मुखड़ो मां पितलण मुखड़ी सुना की बनी गैनी पितलण मुखड़ी सुना की बनी गैनी बनी गैनी बनी गैनी पितलण मुखड़ी सुना की बनी गैनी। लेकिन आज के टाइम पे कोई विधवा स्ट्रेट ड्रेस पहनती है? कोई भी नहीं पहनता है ना। विधवा भी वही श्रृंगार करती है जो एक सुहागिन करती है, सिर्फ वो एक मांग नहीं भरती, बाकी तो सब कुछ वो भी पहन के रखती है आज के टाइम पे। तो हम ना तो विधवा हैं, और दूसरा हमारी ड्रेस को देख के लोग ये भी समझते हैं कि ये क्रिश्चियन होंगे और हमारा धर्म परिवर्तन करवाने के लिए आए हैं, क्योंकि अपने गढ़वाल में हम 10 साल से रह रहे हैं यहाँ पे उत्तराखंड में। तो जहाँ पे भी अभी तो खैर लोगों को पता चल गया, लेकिन पहले शुरू में लोग यही समझते थे कि ये क्रिश्चियन लोग आ गए, क्योंकि यहाँ पे हुआ है ऐसे ना, टिहरी की साइड उत्तरकाशी और वहाँ कर्णप्रयाग की तरफ हमने देखा क्रिश्चियन लोग बहुत हैं वहाँ पे। और हिंदुओं का भी मतलब जो गढ़वाली लोग हैं उनका भी वो पैसे दे के क्रिश्चियन बना रहे हैं उनको। कुछ लोग तो वहाँ पे भी हैं, पैठानी में भी, बहेड़ी में, जो गढ़वाली है लेकिन वो क्रिश्चियन बने हुए हैं। बताते हैं लोग, हम कभी मिले नहीं लेकिन बताते हैं, हम बुलाते हैं ना कि आओ आप भी सुनो, तो माताएं बताती कि बहन जी वो नहीं आएंगे, वो उन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना रखा है अभी ना, है तो वो यहीं के लेकिन क्रिश्चियन बन गए हैं। लेकिन हम किसी को क्रिश्चियन नहीं बनाते, हम तो अपने जैसा बनाते हैं कि जैसे हम भगवान शिव को मानते हैं आप भी भगवान शिव को ही मानो। और फिर हम देवी देवताओं को मानते हैं, जैसे देवियों की आप लोग पूजा करते हैं ना, हम भी करते हैं। जो भजन कीर्तन आप करते हो वो हम भी करते हैं। सिर्फ हम क्या नहीं करते, हम आरती लेके उस आरती की थाली को नहीं घुमाते। यह रोज़ ज्योत जगाई और आरती करी, सिर्फ ये नहीं करते हम। और हम व्रत नहीं करते, जैसे आप लोग करते हैं ना व्रत, खाना नहीं खाते, हम खाना छोड़ने वाला व्रत नहीं करते, लेकिन व्रत हम भी करते हैं। हम व्रत करते हैं बुराइयों को छोड़ने का। जैसे हफ्ते में कोई व्रत करते हैं ना, कोई हनुमान जी का मंगलवार को व्रत करता है, कोई सोमवार को शिव जी का व्रत करता है, कोई शुक्रवार को संतोषी माँ का व्रत करता है। तो हम भी हर रोज़ व्रत करते हैं कि आज सोमवार है तो मैं भगवान को कहूँगी कि हे भगवान आज मैं सारा दिन क्रोध नहीं करूँगी, आज मैं सारा दिन क्रोध का त्याग करती हूँ। जैसे हम करते हैं ना शुक्रवार के दिन वो नहीं खाते, खटाई नहीं खाते शुक्रवार के दिन, है ना, कि आज मैं खटाई का त्याग, आज मैं क्रोध नहीं करूँगी, चाहे कोई मेरे को कुछ भी बोले। जैसे अगर आपने संतोषी माँ का व्रत किया, चाहे आपको कोई कुछ भी बोलेगा, आप नींबू खाओगे? खाओगे आप नींबू? संतोषी माँ का व्रत किया तो नहीं खाओगे, है ना। अगर डॉक्टर भी आपको बोलेगा कि आपका बीपी लो हो गया, आज शुक्रवार और आपने व्रत कर लिया, बीपी लो हो गया आपका, और डॉक्टर ने कहा नींबू पानी पी लो, पियोगे आप? क्यों? क्योंकि आज व्रत है ना। हाँ, पता है कि नींबू पानी पीने से, नींबू नमक का घोल पीऊंगी मैं तो बीपी ठीक हो जाएगा, लेकिन आज मेरा व्रत है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं खट्टी चीज़ नहीं खाऊंगी। तो ऐसे ही हम भी व्रत करते हैं कि आज सोमवार है तो आज मैं क्रोध नहीं करूँगी। कोई मेरे को कुछ भी बोलेगा, गाली भी देगा, पिटाई भी करेगा, बिना बात के मेरे को कोई मार भी देगा ना, थप्पड़ भी मार देगा, तो भी मैं आज क्रोध नहीं करूँगी, क्योंकि आज मेरा किसका व्रत है? क्रोध करने का व्रत है, आज मेरा क्रोध छोड़ने का व्रत है ना। तो मंगलवार को हम व्रत रख लेते हैं कि आज मैं किसी भी चीज़ का लोभ नहीं करूँगी। मेरे को समोसे पसंद है ना, तो घर में 2 समोसे रखे हुए हैं, मम्मी ने मेरे को बोल दिया कि 2 समोसे खाने हैं, और मेरा मन कर गया कि एक और तीसरा भी खाना है, लेकिन आज मैंने लोभ का वो कर दिया, चाहे मेरे को कितना ही पसंद है 2 ही खाने हैं, कितना ही मन करेगा तीसरा और खाना, बहुत टेस्टी है, लेकिन लोभ नहीं करना। आज मेरा लोभ का व्रत है तो मैंने वो व्रत रख लिया, है ना। तो ऐसे ही करके हम विकारों का, बुराइयों को व्रत करते हैं कि आज बुधवार है तो आज मैं कभी आज के दिन में किसी की बुराई नहीं सुनूंगी। मैं अपने कानों का व्रत करती हूँ, किसी की निंदा नहीं सुनूंगी। कोई मेरे को आके बोलेगा ना कि फलाना ऐसा है, उसने आपके बारे में ऐसा बोला, मैं नहीं सुनूंगी। भाई आज मेरा व्रत है, आज मेरे सामने उसकी बात मत करो, किसी की बुराई मत करो। तो हम भी व्रत करते हैं, लेकिन हम खाना नहीं छोड़ते, पूजा भी करते हैं। हम पूजा में सिर्फ हम आरती नहीं घुमाते, सब कुछ करते हैं हम आपको भी ये बताते हैं कि आप भी छोड़ो मत, वो जो आप पूजा पाठ करते हो करते रहो, उसी विधि से करो, लेकिन हम और अच्छी विधि बताते हैं आपको। जैसे आपको बताया ना हमने, खटाई, संतोषी माँ क्या बोलती है कि हमें खटाई नहीं खानी। खटाई क्या होती है? जब हमारा मन किसी के प्रति खट्टा हो जाता है। समझते हो आप खट्टा मन क्या होता है? जैसे मूड ऑफ हो जाता है ना,
तो ऐसे ही एक कहावत होती है, मन खट्टा होना। और मन खट्टा कब होता है? कब होता है मन खट्टा? जब हम किसी के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, मेरा विश्वास तोड़ दिया है ना, तो संतोषी माँ कहती है कभी किसी का मन खट्टा मत करो। कोई अगर आपके ऊपर विश्वास करता है तो चाहे कुछ भी हो जाए, उसके विश्वास को आप कायम रखो। और फिर जैसे संतोषी माँ का प्रसाद क्या होता है? क्या प्रसाद खाते हैं? गुड़ चने, है ना। गुड़ चने से ही संतोषी माँ संतुष्ट हो जाती है ना। हल्का फुल्का गुड़ और एक छोटा सा गुड़ और 2 दाने चने की, 100 रुपये का प्रसाद आता है। कितना आता है? इनमें से 2-4 दाने आते हैं 100 रुपये में, है ना। गुड़ चने से वो खुश हो जाती है। तो संतोष, जब हम उसी में ही संतुष्ट रहेंगे ना, तो भगवान हमें और देगा। लेकिन जो भगवान हमें देता है, अगर हम उसमें संतुष्ट नहीं होते ना, तो बाद में हमें बहुत पछताना पड़ता है। क्योंकि भगवान हमें कोई भी चीज़ देता है ना, हमारे कर्मों का फल देता है जब, तो वो गुप्त रूप में देता है, हमें पता नहीं चलता। और जब हम चाहते हैं कि हे भगवान, मान लीजिए किसी के घर में पैसा नहीं है ना, कमाई अच्छी नहीं है, और हम भगवान को बोलते हैं मैं आपके व्रत करूँगी, हमारे घर में पैसा आए, धन आए, कमाई अच्छी हो जाए, जिससे घर का गुजारा अच्छा चले। तो भगवान ये नहीं है कि मैंने लक्ष्मी माँ की पूजा करी और लक्ष्मी माँ मेरे सामने पैसों की गड्डी ला के रख देगी। कभी सुना आपने ऐसे? लेकिन लक्ष्मी माँ से लोग इतना धन मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? देती होगी तभी तो मांगते हैं ना। लेकिन कभी नहीं सुना होगा कि लक्ष्मी माँ ने पैसों की गड्डी ला के किसी के सामने रखी। तो वो कैसे देती है? हमें गुप्त रूप में देती है। हमें पता नहीं चलता कि धन आया कहाँ से, लेकिन आता है वो, है ना। इस पे आपको छोटी सी घटना बताते हैं कि भगवान हमें जिस रूप में हम मांगते हैं ना, उस रूप में नहीं मिलता, लेकिन दूसरे रूप में देता ज़रूर है वो। हमारी इच्छाओं को, हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है जो हम मांगते हैं ना। लेकिन अगर मैंने कहा भगवान मेरे को गाड़ी दे दो, तो भगवान गाड़ी नहीं देता। गाड़ी मेरे को किस लिए चाहिए? मेरे को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए तो गाड़ी चाहिए। तो भगवान गाड़ी नहीं देगा, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ साधन तो वो ज़रूर देगा। अपने पिताजी के पास जाता है और पिताजी को बोलता है, पिताजी अगर आज मेरी माँ होती ना, जो मैं मांगता वही देती, क्योंकि मैंने पूरे साल खूब मेहनत करी अच्छे नंबर लेने के लिए, टॉपर बनने के लिए। तो वो अपने पिताजी से बहुत नाराज़ हो जाता है और वापस अपने उसी कमरे में चला जाता है। और उस कमरे में एक पत्र लिखता है कि पिताजी मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ और ये फ़ोन भी मैं बंद कर देता हूँ, और आप तो मेरे को वो कार नहीं दिलवा पाए, आपने नहीं दिलवाई, लेकिन मैं इतना पढ़ाई करूँगा, इतनी मेहनत करूँगा कि वही कार कुछ ही सालों में मैं ख़रीद के लेके आऊँगा, तब आपको दिखाऊँगा कि मैं कितना लायक हूँ। आपने मेरी इच्छा नहीं पूरी की, जो मैंने मांगा था नहीं दिया। तो वो बच्चा घर छोड़ के चला जाता है और कुछ सालों के बाद जब वो पढ़ाई लिखाई करके अच्छी नौकरी लग जाता है, तो फिर उसका जन्मदिन आता है। और जन्मदिन पे उसको वही बात याद आ जाती है कि पिताजी से मैंने कार मांगी थी और पिताजी ने मेरे को कार नहीं दिलवाई। वो भाग के उसी शोरूम में जाता है और वो कार को ख़रीद लेता है। जब वो कार वो ख़रीद लेता है, तो उसके मन में आता है कि इस कार के लिए मैंने अपने पिताजी को छोड़ दिया। जैसे हम करते हैं ना, कोई फ़ोन है, हमारे पास नहीं है वो फ़ोन, पड़ोसियों के पास वो फ़ोन है, तो हमारा दिल करता है ना हम भी ले लें उस फ़ोन को, हम भी ले लें। या किसी के पास बाइक है या कार है किसी के घर में, हम चाहते हैं हमारे घर में भी ऐसी कार आती। किसी के घर में फ्रिज है, हम सोचते हैं हमारे घर में भी इतना अच्छा फ्रिज होता, हमारा फ्रिज छोटा है, इनके घर में बड़ा होता है ना मन में। और ये कोई गलत बात भी नहीं है, होना भी चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज़ की इच्छा करना अच्छी बात है। लेकिन अगर हम उस कार को, फ्रिज को ख़रीदने के लिए गलत तरीका अपनाएंगे, वो गलत बात है। कि हम चोरी करेंगे, कि हमारे पास भी वैसा फ्रिज होना चाहिए, हमारे पास भी वैसा फ़ोन होना चाहिए, उस चीज़ को लेने का तरीका अगर हमारा गलत है, वो गलत है। ये इच्छा करना कि हमारे पास भी अच्छी चीज़ हो, ये गलत नहीं है। तो अगर वो चीज़ कितने दिन तक, 2-4 दिन तक, उसके बाद मेरे लिए वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसे ही जब उस बच्चे को वो कार मिल गई, उसने शोरूम में जाके वो कार ख़रीद ली, तो ख़रीदने के बाद सोचता है अरे इस कार के लिए मैंने अपने पिताजी को छोड़ दिया। तो वो बच्चा कार को लेके अपने गांव की ओर, मतलब जहाँ पे उनका घर था उसकी ओर वापस आता है। और घर पहुँचने से पहले फ़ोन करता है घर पे पिताजी के पास कि पिताजी मैं वो कार ख़रीद के ले आया। बड़ा खुश होता है कि पिताजी को दिखाऊंगा मैं कि पिताजी ये कार ख़रीद के ले आया। लेकिन जब वो अपने घर में फ़ोन करता है, तो घर में जो नौकर होता है ना, वो फ़ोन उठाता है कि हाँ बोलो, आप कौन बोल रहे हैं।
तो वो बोलता है कि मैं इस घर का जो मालिक है उसका बेटा हूँ, इस घर का मालिक ही हूँ मैं भी, मुझे अपने पिताजी से बात करनी है। तो नौकर बताता है कि आपके पिताजी ने तो 10 दिन पहले शरीर छोड़ दिया और हम आपका फ़ोन मिला रहे थे, लेकिन आपका फ़ोन तो स्विच ऑफ था, नहीं मिल रहा था। अगर आपका फ़ोन मिल जाता तो हम आपको बताते, बचपन की बातें बताते थे और रोने लग जाते थे, इतना प्यार करते थे आपके पिताजी आपके। तो वो बच्चा बहुत पश्चाताप करता कि काश मैं इस गाड़ी के लिए अपने पिताजी को ना छोड़ता, और रोते हुए अपने घर वापस आ जाता, कमरे में जाता है, और जब कमरे में जाके देखता है तो पिताजी की फ़ोटो थी उसके ऊपर तो माला टंगी हुई है। बहुत रोता है वो, अपने पिताजी की फ़ोटो को उतार के कमरे में ले जाता है और जाके सबसे पहले वो उसी किताब को देखता है, रामायण को, कि पिताजी ने मेरे को ये गिफ्ट दिया था। अब जब एक दूसरे की वो करेंगे, निंदा चुगली या ईर्ष्या करेंगे, है ना, या मनमुटाव होगा, है ना, गिले शिकवे होंगे, है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर क्या है, बुराइयां आ गई हैं। तो उन बुराइयों को दूर करने के लिए भगवान ने जो है ना, ये भगवत जो गीता है जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो भगवान ने श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, वो भगवत गीता है। क्योंकि हमें जीवन में क्या करना है ये तो हमें रामायण सिखाती है, रामलीला। रामलीला में क्या सीखते हम कि भगवान राम को जो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो उन्होंने उसको चुपके से स्वीकार, किसी को मारा तो वो भी मेरे को मार रहा है, अगर मैंने किसी का मर्डर किया होगा तो पक्का मेरा भी मर्डर होगा, अगर मैंने किसी का एक्सीडेंट करवाया तो पक्का मेरा भी एक्सीडेंट होगा। ये विधि का विधान है, ये भगवान के नियम कानून है, लेकिन भगवान के हाथ से कोई नहीं छूट पाएगा, है ना। तो इसके लिए ये हमने पैठानी में ये राजयोग सेंटर खोला हुआ है, इसका नाम है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय।